अपार करुणाकरं व्रजविलासिनीनागरम् मुहुसुबहुकाकुभिर्नतिभिरेतत् अभ्यर्थये अनर्गलावहन् महाप्रणयसीदु सिन्धोर्मम क्वचित् जनसि जायतां रतिर्हेव खण्डे नवे अपार करुणाकरं व्रजविलासिनीनागरम् मुहुसबहुकाकुभिर्नतिभिरेतत् अभ्यर्थये अनर्गलावहन् महाप्रणयसीदु सिन्धोर्मम क्वचित् जनुसृजायताम् इहेव खण्डे नवे अपार करुणाकरं व्रजविलासिनीनागरम् सुबहुकाकुभिर्नतिभिरेतत् अभ्यर्थये अनर्गलावहन् महाप्रणय सीधो सिन्धोर्मम क्वचित् जनसि जायता रतिरिहेव खण्डे नवे। कहते हैं अपार करुणा करम। श्री कृष्ण कैसे हैं? करुणा कर है। कैसे करुणा कर? अपार करुणा करम। श्री कृष्ण बहुत करुणा करने वाले हैं। श्री कृष्ण बहुत करुणामय हैं। कितनी करुणामय? अपार करुणामय। ऐसे कृष्ण क्यों करुणामय है? कृष्ण कैसे करुणामय है? कोई पूछता है कि कृष्ण करुणामय है, क्या प्रमाण क्या है कि कृष्ण करुणामय है? कृष्ण अपार करुणामय है क्योंकि हम लोग उनको भूल चुके हैं और भूल के भौतिक जगत में भटक रहे हैं, भोग कर रहे हैं। और फिर भी श्री कृष्ण सब जीवों को करुणा प्रदर्शन, उनको खाना सप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? सबको पानी दे रहे हैं, सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं, सबको जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं। यद्यपि सब जीव उनके भक्त नहीं है। और ये तो बात छोड़ दीजिए, बहुत लोग तो उनके अगेंस्ट में हैं, भगवान के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं, कृष्ण के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। उनको भी भगवान सबको सब कुछ दे रहे हैं। दे रहे कि नहीं? सबको खाना दे रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, सबको पानी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? वो हवा, सबको जीना, प्राण, मतलब अपार करुणा करम। श्री कृष्ण सबको करुणा है, परम करुणामय है, इसलिए वो सबको सब कुछ दे रहे हैं। पर करुणा करम ब्रज विलासिनी नागरम। और ब्रज गोपियों के वो नागर है। नागर मतलब उनके प्रेमिक है, गोपियों के प्रेमिक है। उनको उनको वो करुणा के सागर जो सबको करुणा करते हैं और जो गोपियों के प्रेम करने वाले कृष्ण हैं, उनको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अभ्यर्थ है। कितनी बार? सुबहु, बहुत बार प्रार्थना करता हूँ, बहुत बार। मुहु, मुहु मतलब निरंतर, मैं निरंतर उनको प्रार्थना कर रहा हूँ। सुबहु मतलब बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत। बहु मतलब बहुत ज्यादा। तो बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ और निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ श्री कृष्ण को, जो ब्रज गोपियों के प्रेमिक हैं, जो बहुत करुणामय है। उनको मैं बहुत बार प्रार्थना कर रहा हूँ और निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ। और कैसे प्रार्थना करता हूँ? काकू भी, काकू भी मतलब काकू, बंगाली में काकू शब्द आता है, सब लोग जानते हैं। काकू मतलब हिंदी में इसका अर्थ होता है गिड़गिड़ाना। मैं गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूँ। और क्या? नति भी, और उनके चरणों में अपना माथा टेक के, झुका के। तो नति भी मतलब
प्रणाम करके और गिड़गिड़ा के और बहुत बहुत बार बार उनको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ, क्या प्रार्थना है। अच्छा, तो अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन करुणा करम क्यों ये शब्द को याद क्यों किया, इसलिए कि जो भगवान अभक्तों को भी करुणा कर रहे हैं, जो भगवान उनके अगेंस्ट में है उनको भी वो खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो मतलब करुणावान है। इसलिए मुझे कुछ ऐसा, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ उनके, मैं उनके नास्तिक नहीं हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, इसलिए मुझे, और मैं कुछ गलत चीज में नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए वो करुणा सागर है, तो उनको मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस भाव से करुणा कर शब्द बोल रहे हैं। जब आप अपार करुणा कर हमको, तो अपार करुणा नहीं चाहिए, थोड़ा सा करुणा चाहिए। तो ब्रज गोपियों के प्रेमिक हैं। ये बात बोलने का अर्थ है कि हमको वही चाहिए, ब्रज गोपियों जैसा प्रेम चाहिए, इसलिए वो बात बोल रहे हैं करुणा कर। अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अनर्गल वहन, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। सिधु सिंधुर ममा, ये जो खंडे नव, ये जो नव खंड है, जो नव खंड वाला धाम है, जिस धाम में अनर्गल वहन, वहन मतलब प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है। महाप्रणय सिंधु, महाप्रेम, कृष्ण, महाकृष्ण प्रेम का सिंधु, सिंधु सिंधु अमृत, महाप्रेम अमृत का सिंधु सागर, सागर बह जा रहा है, महाप्रेम अमृत का सागर बह रहा है। हाँ, यहाँ पर जैसे हम लोग नदी बहती है, जनरली बहना मतलब नदी हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बहना मतलब सागर बह रहा है। वो बहन लिखा, बहन लिखा, बहन मतलब बह रहा है। अच्छा, वो सागर नगर कैसा बह रहा। अनर्गल, अनर्गल मतलब, अनर्गल का अर्थ होता है अनब्लॉक्ड, विदाउट ब्लॉक, विदाउट रुकावट से। कोई डैम नहीं है, कोई उसके ऊपर बांध नहीं है, बांध नहीं बंधा हुआ, डैम नहीं बना हुआ है, ऐसा सागर का निरंतर बह रहा है नवखंड में। जो नवखंड में श्री कृष्ण प्रेम अमृत का सागर निरंतर बह रहा है, विदाउट रुकावट। अनर्गल, अनर्गल का अर्थ तो जो बांध होता है उसको अर्गल बोलते हैं, और वो बांध नहीं होना और बांध को खोल देना को मिलता है अनर्गल। वो खुला हुआ, वो बांध खुल गया, ऐसा सागर प्रेम का बह रहा है। वो जो नवखंड रूपी धाम है, उसमें क्वचित जनों से किसी जन्म में, किसी जन्म में जायताम रति, मेरी उस धाम के प्रति रति जन्म हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना क्या है कि जो नवखंड वाला धाम है, जो धाम में से अनर्गल नॉन स्टॉप कृष्ण प्रेम अमृत का सागर बह रहा है, उस नवखंड वाले धाम में किसी जन्म जन्म में मेरी आसक्ति हो जाए, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। श्री कृष्ण के चरणों में बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, और बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दें, नवखंड वाले धाम में मेरी आसक्ति हो जाए, ये प्रार्थना करें। और कुछ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, खाली इतनी प्रार्थना कि नवखंड वाले धाम में मेरी आसक्ति हो जाए, रति हो जाए, बस। उसमें रति होने से बाकी पूरा काम पूरा हो जाएगा। अगर नवखंड वाले धाम में रति हो गया, तो फिर वो प्रेमामृत का जो सागर बह रहा है, उस सागर में डूबना ही पड़ेगा। रति होगा तो प्रेमामृत में डूब जाएंगे स्वाभाविक रूप से। तो ये प्रार्थना था धाम की महिमा का।
तो ऐसा ये सेम श्लोक मतलब एकदम 100% कॉपी ऐसा ही श्लोक है वृंदावन धाम के लिए भी है। अपार करुणाकरम ब्रजला स्नागर सेम वृंदावन धाम में महाप्रेम वितरण हो रहा है, उसमें मेरी आसक्ति हो जाए किसी जन्म में। अभी भागवतम अंदाज से खोला तो एकदम राइट श्लोक खुल गया भगवान की कृपा से। ये तो ढूंढते रह जाते हैं। मेरे ख्याल से ये 25 नंबर श्लोकों का ऐसा लग रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ। 25 नंबर श्लोकों का। आइए ये श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि त्वजाम्भोज चक्राङ्कुशयवादिभिः पेस्ते पदेस्तत्पदवीम् अन्वेच्छन्त्योऽग्रतो बला बद्ध्वा पदेषु प्रिक्तानि विलोक्यार्ता समाब्रुवन् पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि त्वजाम्भोज चक्राङ्कुशयवादिभिः तेस्तेस्पदेस्तत्पदवीम् अन्विच्छन्त्योऽग्रतो बलात् वध्वा पदेषु प्रिक्तानि विलोक्यार्ता समाब्रुवन् पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि त्वजाम्भोज चक्राङ्कुशयवादिभिः तेस्तेस्पदेस्तत्पदवीम् अन्विच्छन्त्योऽग्रतो बलात् बद्ध्वा पदेषु प्रिक्तानि विलोक्यार्ता समाब्रुवन्। तो श्लोक बोलेंगे, हाथ उठाइए। पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजा वज्राङ्कुशयवादिभिः त्यस्ते पदैस्तत्पदवीम् अन्विष्यन्त्योऽग्रतो बला वत्वा पदेषु प्रिक्तानि विलोक्यार्ता समुब्रवन्।
पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनो महात्मना लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्बोज चक्रायुष्यावदा वादिभिः तस्ते पदस्तपदवी मन्वीक्षन्ते ग्रतो बला बद्ध्वा पदे सुपृक्तानि विलोक्यातो समब्रुवन्। हरे कृष्ण। ये बोल वो आप लेट से ज्वाइन किए हैं? हाँ प्रभु जी, जरा सा लेट हो गया था। पदानी थोड़ा सा लेट नहीं व्यक्तमेतानि हुआ, ज्यादा ही लेट हुआ है। है? थोड़ा लेट नहीं हुआ, ज्यादा हुआ। नहीं, हम बैठे थे आपके स्टार्टिंग से ही, माला में नहीं थे। पदानी व्यक्तमेतानि नन्दसूनो महात्मन लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्बोजं जाकृषेवादिभिः तेस्ते पदे स्तपदवी मन्वीक्षन्त्योग्रतो बला बद्ध्वा पदे सुपुक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन। हरि बोल। नहीं कृष्ण। फिर तो इस श्लोक का अर्थ है गोपियां, जैसे हम लोग पिछले श्लोकों में डिस्कस किए, वो भ्रमण कर रहे थे इधर उधर, इधर उधर घूम रही थी, ढूंढ रही थी श्री कृष्ण को। मीरा में व्याकुल है गोपियां। तो घूमते घूमते उन्होंने अचानक पदानी, श्री कृष्ण के पदों चरण को देखा, श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को भूमि पे देखा। पदामी व्यक्तम एतानी। एक गोपी बोले देखो 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 देखो, ये पद किसके पांव है? पदामी, ये किसी के पांव दिख रहे हैं। पदानी मतलब किसी के पांव की छाप दिख रही है, देखो देखो। सबको उन्होंने आकर्षित किया, सब गोपियों को बुलाया, देखो पांव दिख रहे हैं। व्यक्तम लग रहा है, व्यक्तम लग रहा है कि ये नंद सुनो, लगता है नंद महाराज के पुत्र का है। हाँ, ऐसा लग रहा है। कैसे? तुमको क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, ये चरण देखो, बहुत गौर से देखो, इसमें क्या है? लक्षण थे मतलब इसमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इस चरणों में ध्वजा का चिन्ह दिख रहा है। ध्वजा का चिन्ह सबसे पहले दिखाई पड़ा। ध्वजा का चिन्ह किसका है? फिर अम्भोज, कमल का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। चक्र दिखाई पड़ रहा है। अंकुश दिखाई पड़ रहा है। जव दिखाई पड़ रहा है। आदि मतलब और भी सारे धीरे धीरे सब चरण दिख गए। पहले भगवान के चरण दिखाई पड़े, चरण के चिन्ह। फिर और जब गौर से देखा गोपियों ने, तो उसको ध्वजा दिखाई पड़ा, फिर कमल, चक्र, फिर अंकुश, फिर जव। फिर धीरे धीरे देखा बहुत सारे चिन्ह हैं। मतलब ये कृष्ण के ही चरण, उन्होंने निश्चित कर लिया कि नंद महाराज के पुत्र का चरण चिन्ह है। मतलब थोड़ा सा ही अभी पकड़ में आ गया कृष्ण कहाँ होगा, यही कहीं होना चाहिए। उनके पांव पड़ गया तो कृष्ण यहीं कहीं जरूर होने चाहिए। उसके बाद देखते देखते तेस्ते पदेश तत्पदवी में, अभी उनके चरणों को वो लोग फॉलो कर, तेईस पद, मतलब एक पाँव को देखिए, ये रहा एक पाँव मिला, ऐसा दूसरा पग मिल गया, यहाँ तीसरा पग है। आप लोगों को अगर ऐसा अनुभव होगा कि पता नहीं चरण को ढूंढने का, हमको बचपन में याद है क्या बोलो, वो जब खेत में स्पेशल एक उसको नीलगाय के जैसा एक जानवर होता है जो कभी कभी खेत में आता है, तो उनको वो कहाँ से आया था, कैसे गया था, उसको पाँव ढूंढते हैं। अच्छा, एक पाँव इधर मिल गया, एक पाँव उधर मिल गया, ऐसे करके फिर मिलाते कि इधर से आया होगा, इधर गया होगा। तो इस प्रकार से मतलब एक एक पाँव को ढूंढ रहे हैं, एक पाँव इधर मिल गया, एक पाँव उधर मिल गया, एक पाँव से मिलाते मिलाते अभी आइडिया लगा रहे हैं कि इस तरफ से पाँव जा रहे हैं। जैसे हम लोग भी चरण पहाड़ी गए थे, तो चरण पहाड़ी में एक जगह चरण पहाड़ी है जहाँ पर उस पहाड़ में बहुत जगह भगवान के चरण है। ठीक है, चरण पहाड़ी में ये एग्जाम्पल अच्छा है, ये एग्जाम्पल बेटर है वो एग्जाम्पल से। चरण पहाड़ी में जब गए तो भक्त लोग बहुत हैं,
500-600 भक्त थे। तो पूरे पहाड़ में भगवान के चरण है उधर। एक भक्त एक एक जगह, प्रभु कोई तो इधर आओ, इधर भगवान के चरण, इधर भगवान का हाथ है, इधर भगवान का बंसी है। ऐसे सब लोग ढूंढ रहे हैं चरण पहाड़ी में। इसी प्रकार इधर यहाँ पर झारखंड में भी एक जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने पशुओं को नचाया था। वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां एक बार गए थे हम लोग ग्रुप में। तो इधर सब लोग इधर 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 हाथी का पाँव है, बोले इधर बाघ का पाँव है, ऐसे ढूंढ रहे, एक के बाद एक सबके चरण मिल रहे हैं, कहीं हाथी का, कहीं बाघ का, कहीं हिरण का, एक के बाद धीरे धीरे मिलता। इसी प्रकार श्री कृष्ण के चरण वो लोग को दिखने मिले, एक के बाद एक दिखने लगे चरण। और उससे आइडिया लगा लिया कि 23 पदे, एक एक पाँव को उन्होंने ढूंढ ढूंढ के देखा। पदवी मतलब उस रास्ते को, मार्ग को, हाँ उस मार्ग को, जिस मार्ग से चरण जिस तरफ से जा रहा है, अन्विच्छन्ति, उसको फॉलो किया, उस मार्ग को फॉलो किया जिस पे भगवान के चरण जिस तरफ जा रहे थे। अग्रतो, और आगे जाके क्या देखा उन्होंने, अग्रतो अबला वधवा। वधवा मतलब हम लोग वधु कहते हैं, वधु मतलब बहू, बहू मतलब यहाँ पर कोई लेडीज, तो कोई लेडी, कोई स्त्री के पदे, पदे मतलब स्त्री के चरण चिन्ह से सुप्रिक्तानी, वो जड़ा हुआ है। स्त्री का चरण था, वो चरण किसी स्त्री के चरण से भी उसका लगा हुआ है। ये देख करके विलोक्य आर्ता, बहुत दुखी हो गई कि श्री कृष्ण के चरण को देखा तो खुशी हो गई, बहुत आनंदित हो गई, लेकिन श्री कृष्ण के चरण के साथ किसी स्त्री का चरण को जब देखा तो बहुत उनको दुख हुआ। ये क्या, श्री कृष्ण क्या हम लोग को छोड़ के क्या कर रहे हैं। तो वो श्री कृष्ण के जो चरण थे, उनका स्त्री का चरण कैसे पता चला, तो स्त्री का चरण थोड़ा अलग होता है, थोड़ा छोटा होता है साइज में, और समझ में आ गया कि स्त्री का चरण है। हाँ, बहुत आराम से समझ गए कि ये कोई लेडीज का चरण है, ये पुरुष का नहीं है। तो समझ गई, और उन्होंने अंदाज लगा लिया कि श्री कृष्ण किसी गोपी को लेके गए हुए हैं, और इसलिए उनको और ज्यादा कष्ट हुआ। तो ये इसका नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग देखेंगे टीका। सुप्रिक्तानी मतलब सम्मिश्राणी, सिद्धर स्वामी बोलते सम्मिश्राणी मतलब जो स्त्री का चरण था वो और कृष्ण का चरण मिश्र था, मतलब साथ में जुड़ा हुआ था दोनों के चरण के पास, इसलिए लिखा है सुप्रिक्तानी मतलब मिश्र, दोनों के चरण मिक्स हो गए थे। बहुत बड़ा कमेंट्री दिख रहा है। वृहद वैष्णव तोषणी, वैष्णव तोषणी तो बहुत बड़ा है, लेकिन सनातन गोस्वामी ने वृहद वैष्णव थोड़ा छोटा करके दिया हम लोग। भगवान के 19 चरणों का नाम मिलेगा आज, बहुत हम लोग का सौभाग्य है। हम लोग को 19 चरण चिन्ह को गोस्वामी बताएंगे, हम लोग सबको याद रखना है, इसको मेमोराइज करने का प्रयास करिएगा इन 19 चरणों को। ततश्च अन्योन्यम आहु, एक दूसरे को बोले, पद चिन्हानि व्यक्तम निश्चितम एतानि नंद सुनोरेव भवंती, निश्चित रूप से नंद सुनो, नंद महाराज के पुत्र का ये चरण चिन्ह है। नान्यस्य ही, किसी के नहीं है, क्योंकि यथा ध्वजा देवी विलक्षणते, यहाँ ध्वजा की चिन्ह दिख रहा है। महात्मना महापुरुषत्वाद इति अर्थ, आदि शब्दात चक्र शंखादय अत्र विशेष विष्णु पुराण है। ओके, तो विष्णु पुराण से श्लोक कहा गया है भगवान के चरण चिन्हों के नाम का। विष्णु पुराण में बताया, अच्छा विष्णु पुराण में इसी लीला का वर्णन हुआ है, ये श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन विष्णु पुराण में भी है। उधर थोड़ा और डिटेल दिया गया है। क्या डिटेल है, विलोके का भुवप्रा गोपी गोपवरांगना पुलकांचित सर्वांगी
टीकासिन्ननोत्पला ध्वज वज्राङ्कुशाब्जाङ्के रेखान्त्याली पश्यतः पदानीतानि कृष्णस्य लीलालंकृतगामिन इति। विष्णु पुराण में भी ऐसे लिखा है कि एक गोपी ने कृष्ण के चरण को देख लिया, देख के सबको बुला के बोली, अरे आइए आइए गोपियां आइए। ये और वो गोपी पुलकित हो गई थी, मतलब शरीर उनका पुलकित हो गया, आनंदित हो गई थी, पूरे शरीर में पुलक हो गया, उसको पूरे शरीर में रोमांच हुआ देख करके। उनकी आंखें बड़ी बड़ी खुल गई गोपी की, बोले देखिए देखिए ये चरण चिन्ह कृष्ण के, इनका ध्वजा है, वहां वज्र है, अंकुश है, कमल का फूल है, रेखा है, अली, अरे सखिया देखो देखो, पश्चित पदानी एतानी कृष्ण, कृष्ण के पद हैं, लीला अलंकृत गामिना, वो बहुत लीला से अलंकृत होकर के, गामिना मतलब जा रहे हैं श्री कृष्ण। ये था विष्णु पुराण का श्लोक, सेम श्लोक है, सिमिलर है। हाँ, यहाँ पर ध्वजादिना धारण प्रयोजनम उत्तम स्कांदे, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण से भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन है। ओके, तो इसको हम लोग को याद रखना चाहिए। वैसे मुझे अभी तक मैंने याद नहीं किया कभी, लेकिन अभी कर सकते हैं एटलीस्ट, आज के लिए तो हो जाएगा, बाद में फिर भूल जाएंगे। दक्षिणस्य पदोऽङ्गुष्ठ मूले चक्रं बिभर्त्यज तत्र नम्रज जनयोश्योग्र संसार छेदनाय मध्यमाङ्गुलिमूले तु धत्ते कमलमच्युत रात्रि चित्तद्विरेफाणां लोभनायाति शोभनम् पद्मशादो ध्वजं धत्ते सर्वानर्थजयध्वजम् कनिष्ठामूलतो भक्तपाद्रिभेदनम् वाष्णिमध्येऽङ्कुशं भक्ता चेताम् अवशकारणम् भोगसम्पन्मयं दत्ते जवम् अङ्गुष्ठपर्वणि तथा वामपदाङ्गुष्ठमूलस्तन्मुखं दरम् सर्वविद्याप्रकाशाय ददाति भगवानशो पद्मादीन्यपि चिन्हानि तत्र दक्षिणपादवत्। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं दिया, सब का नाम नहीं आया, कुछ है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन पहले देख रहा हूँ कि कंप्लीट किया है कि नहीं। हाँ ये रहा, यहाँ पर पूरा 19 का है इधर। हाँ जी गोस्वामी ने वैष्णव तो उसमें पूरा 19 का दिया, वहां पर थोड़ा कम है, तो इसको लेता हूँ थोड़ा मैं। आदि शब्दात् अन्यान् अपि तत्र पाद में ब्रह्म नारद संवादे श्री कृष्णम अधिकृत्य षोडशैव चिन्हानि मया दृष्टानि तत्पदे। तो कहते हैं कि पद्म पुराण में ब्रह्मा और नारद के संवाद में श्री कृष्ण के चरणों में 16 चिन्हों का वर्णन है, 16 षोडशैव चिन्हानि मया दृष्टानि तत्पदे। अच्छा, वहां ऐसा लिखा है कि अच्छा, ब्रह्मा नारद मुनि ब्रह्मा को बोल रहे हैं कि मैंने श्री कृष्ण के चरणों में 16 चिन्ह देखा है, 16 चिन्हानि मया दृष्टानि तत्पदे, मैं देख के आया हूँ, वो श्री कृष्ण भगवान है, उनके चरणों में 16 चिन्ह है। दक्षिणे चास्त चिन्हानि इतरे सप्त एवच,
दक्षिण पाँव में मतलब दाहिना पाँव में 8 चिन्ह है और बाएं पाँव में 7 है, तो 8 7 15 होगा। हाँ ठीक है, फिर भी आगे सुन। स्वस्तिकम, स्वस्तिक चिन्ह, ठीक है, याद रखना है। हाँ, स्वस्तिकम चोर्ध्वरेखा च अष्टकोणं तथैव च सप्तान्यानि प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं वैष्णवोत्तम। कुछ लाइन मिसिंग हो रहा है, पता नहीं। स्वस्तिक तो पता है सबको, स्वस्तिक का चिन्ह है, ऊर्ध्व रेखा और अष्टकोण, ये 3 है। इसे एक लाइन मिस है और 4 चीजों का नाम इसमें नहीं आया, एक लाइन मिसिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है एक लाइन मिसिंग है इसमें। क्योंकि सप्ताह नहीं, आगे 7 लिखा है, मतलब 3 है, इसके बाद सप्त क्यों आ गया? तो 4 और होना चाहिए था, एक लाइन मिसिंग है जिसमें 4 चिन्हों का वर्णन है। इसके बाद ये 3 आएगा, स्वस्तिक, ऊर्ध्व रेखा और अष्टकोण। ये हो गया 5 6 7, 1 2 3 4 का मिसिंग हो रहा है, तो ये 7 हो गया। सप्तानि अन्यानि प्रवक्ष्यामि सांप्रतम, और 7 और है, ये 3 हो गया और 7 और है। इंद्र चापम, इंद्र चापम तो वज्र। त्रिकोण, त्रिकोण। कलश, कलश। अर्ध चंद्र और आधा चंद्र। अंबरम, अंबरम का अर्थ आकाश होता है और अंबर का वस्त्र, वस्त्र भी होता है। पीतांबर, नीलांबर, तो ये आकाश के अर्थ में कि देखना पड़ेगा या वस्त्र के अर्थ में। मत्स्य, मत्स्य चिन्हश्च। गोष्पदम, गोष्पद गाय, गाय के खुर का चिन्ह। सप्तमम स्मृतम, षोडशम च तथा चिन्हम शृणुदेवोत्तम। अच्छा, 16 नंबर का चिन्ह अलग से लिख रहे हैं, जम्बू फल समाकारम दृश्यते यत्र कुत्रचित्। 16 नंबर का जो चिन्ह है वो हमेशा दिखता नहीं है, वो कहीं 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 न कभी कहीं न कहीं दिख जाता है। वो क्या है? जम्बू फल का चिन्ह, जम्बू फल के जैसा, जामुन का जैसा फल होता है, इस प्रकार का एक चिन्ह कृष्ण के किसी भी चरण में दिख जाता है, कहीं पर भी। तो इसलिए टोटल ये हो गया। अभी क्रम दिका, क्रम दीपिका, क्रम दीपिका नाम का ग्रंथ है, उसमें दिया गया मत्स्यांकुश दीर अकेतु यव ज बधे रीति श्री गोपाल तापन्याम। अच्छा, कहाँ कहाँ से? पद्म पुराण से, क्रम दीपिका से, गोपाल तापनी उपनिषद से, सब शास्त्रों से वो कोट कर जा रहे हैं। आदिवरा पुराण से, सब जगह से कोट कर रहे हैं। और फिर स्कंद पुराण से। तो लेकिन कहीं से भी कंप्लीट नहीं आ रहा है, सब मिला के कंप्लीट करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। तो पद्म पुराण में क्या क्या था? स्वस्तिक, ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण, ठीक है, और कुछ इसमें वर्णन है। उसके बाद इंद्रचाप, धनुष, सॉरी, वज्र, त्रिकोण, कलश, अर्धचंद्र, अंबर, मत्स्य, गोष्पद, गोष्पद और जम्बू का फल। 1 नंबर स्वस्तिक, 2 नंबर उद्रेखा, 3 नंबर अष्टकोण, 4 नंबर वज्र, 5 नंबर त्रिकोण, 6 नंबर कलश, अर्धचंद्र 7 नंबर, अंबर 8 नंबर, मत्स्य 9 नंबर, गोष्पद 10 नंबर। और मैंने बोला था 4 मिसिंग है, वो 4 मिसिंग होगा, 14 होगा। एक लाइन इधर मिसिंग हो रहा है, 14 और 15वां है जम्बू फल, 16वां जम्बू फल। जम्बू फल को लेके 16, एक लाइन मिसिंग है अभी, इसलिए शास्त्र में जा रहे हैं। क्रमदिका, क्रमदिकी मत्स्य पहले, 2 नंबर अंकुश, अंकुश, उसके बाद अंकुश, अंकुश आरिधर, आरिधर, आरिधर हो गया वो शंख। केतु, केतु मतलब वज्र। जव, जव मतलब जव होता है, जव सबको पता है। अब्ज मतलब कमल। बस इतना ही है।
नाम आया। गोपाल तापनी, गोपाल तापनी उपनिषद में क्या लिखा है? शंखर ध्वजा आतपत्र मतलब अम्ब्रेला, छत्ता। शंख ध्वजा और छत्र, ये तीन चीज का नाम आया गोपाल तापनी उपनिषद में। तो आपको इतना डिटेल याद नहीं रखना है कि कौन से बुक में क्या लिखा, हम टोटल करके फिर टोटल लास्ट में बताएंगे। अभी सब पढ़ लेते हैं कहाँ पर क्या क्या लिखा है, तो टोटल कर लेंगे लास्ट में, उसको याद करना है। इसमें क्या लिखा है इतना याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। इसके बाद आदिवराह पुराण में, आदिवराह पुराण में आदिवराह मथुरा मंडल महात्म्य, आदिवराह पुराण में मथुरा मंडल की जो महिमा का वर्णन है, वहां पर कुछ चिन्हों का वर्णन आ रहा है। यत्र कृष्णेन संचीर्णं क्रीडितं यथा सुखं चक्रादि चक्रांकित पदार्थेन स्थाने ब्रह्ममये गुणे इति एवं चक्र शंखात पत्रे अधिकेर ऊनविंशति चिन्हानि। तो ये जीव गोस्वामी ने कंक्लूड किया। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं कि पिछले जो पुराण थे, 2-3 पुराण का बात आया। कौन सा पुराण? एक पद्म पुराण और वराह पुराण, इन ग्रंथों में, सॉरी पद्म पुराण और गोपाल तम, इन ग्रंथों में 16 ही चिन्ह था, सॉरी 15 चिन्ह है, 15-16 चिन्ह है पद्म पुराण में। और 3 चिन्ह का नाम और एक ग्रंथ से मिल गया। कौन से? वराह पुराण से। ऐसे मिला के टोटल 19 कर दिया। जीव गोस्वामी टोटल 19 चरणों को मिला भगवान का, 19 नाम मिल गया। अभी ऐसे टोटल कर सब पुराणों में जितने जितने चिन्ह है, 3 चिन्ह उसमें नहीं थे। वो कौन से हैं जो पिछले उसमें नहीं थे? वो है तेन स्थाने ब्रह्ममय गुण इति एवं चक्र शंख आतपत्रे। 3 उसमें नहीं था। चक्र का नाम नहीं था, अंकुश का नाम नहीं था, और आतपत्र मतलब अम्ब्रेला, छत्ता, ये 3 का नाम उधर नहीं था। इसलिए 19 चिन्हानी, टोटल 19 हुआ। 19 में 19 हुआ। स्कांदे तो चक्रादिक षटक मात्र उक्तम तत्व श्री विष्णु दाव एवं। तो स्कंद पुराण में 6 चिन्हों का नाम मात्र उदय हो, मतलब उल्लेख हुआ है, मात्र उक्तम। स्कंद में केवल 6 चिन्हों का नाम आया है, लेकिन उधर आदि लिखा है, मतलब और भी होंगे लोग, उन्होंने स्कंद पुराण में लिख नहीं रहे, बोले कि आदि ऐसे लिखा है। सत चक्रादि तत् उक्ते 16 चिन्ह प्रसंग एवं पाद में अंकानि एतानि भो विद्वान् दृश्यन्ते तु यदा कदा कृष्णाख्यन्ते परम ब्रह्म भुवि जातम न संशयः द्वयं वाथ त्रयं वाथ चत्वारि पञ्च चैव च दृश्यन्ते वैष्णवश्रेष्ठ अवतारे कथं च नेति तेस्तां स्थान नियमो यत्र तत्र व मध्य। अच्छा, बहुत अच्छा बात है, ये आप लोग को याद रखना चाहिए। ये पद्म पुराण में लिखा है कि जब भगवान का अवतार होता है तो किसी किसी अवतार में केवल 2 चिन्ह होते हैं। भगवान के चरण में 2 चिन्ह देखते हैं किसी किसी अवतार में, द्वयम वाथ त्रयम। और भगवान के किसी अवतार में 4 चिन्ह दिखते हैं। चत्वारी, किसी किसी अवतार में 4 दिखते हैं, 2 या 3 दिखते हैं, किसी अवतार में 3, किसी में 4। 4 मतलब शंकर पदा पद्मा। हाँ, अच्छा, और किसी किसी अवतार में 5 दिखते हैं। लेकिन केवल ये अवतार ऐसा है, श्री कृष्ण का अवतार, जिसमें 16 चिन्ह दिख रहे हैं। समझ रहे हैं मतलब कितना श्री कृष्ण में और विष्णु में, नारायण में कितना डिफरेंस है। ये पद्म पुराण में स्पष्ट, भगवान और भगवान के दूसरे अवतारों में कितना भेद है। मतलब उनमें जो भेद तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम देख रहे हैं कि उनका चरण चिन्हों से हम ये अलग दिख रहा थोड़ा। उगते कृष्णाख्यंते परम ब्रह्म भुवि जातम न संशय। इसलिए ये बोल रहे हैं
इस ग्रंथ में मथुरा मंडल महात्मा में जो वर्णन है, इसमें वर्णन स्कंद पुराण में वर्णन कर रहे हैं कि ये जो कृष्ण है ये परम ब्रह्म कृष्ण अवतार लिए हैं। वैकुंठ के कृष्ण नहीं है, वैकुंठ के विष्णु नहीं है, ये गोलोक धाम से आए, क्योंकि इतने चिन्ह कभी नहीं दिखते हैं। ये स्वयं भगवान कृष्ण ही अवतार लिए हैं, नहीं तो इतने चिन्ह भगवान के चरण में कभी दिखते नहीं है। ये इधर लिखा स्कंद पुराण में। तो फिर आगे लिखा है तेस्थाम स्थान नियमो यथा तत्र जातु विज्ञेया। ओके, अभी स्थान नियम जी गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन से चरण चिन्ह कहाँ पर है, भगवान के पाँव में कौन सी जगह में किसका चिन्ह है, ये वो स्थान का वर्णन। इसी को देख के भक्त लोग वो भगवान के चरण को ड्राइंग करते हैं, इसी को पढ़ के। इसी तरह से भगवान के चरण का ड्राइंग होता है। कोई भी आप लोग भी इसको देख के ड्राइंग कर सकते हैं, इसको पढ़ के। तो क्या लिखा है, यवो अपि अंगुष्ठ मूले स्यात्। एक मिनट, उसके ऊपर से जाना पड़ेगा। तेषां स्थान नियमो यथा तत्र तत्र वहाँ मध्य ध्वजातु विज्ञा। मध्य बीच में ध्वजा, भगवान के चरण के मध्य में ध्वजा पताका, 1 नंबर ध्वजा का नाम आ रहा है पद्मम त्रिअंगुलम मानता। तो कमल का फूल है वो त्रिअंगुलम आनत, जो तीसरा अंगुल है, तीसरा जो भगवान का उंगली है, तीसरा अंगुली उसके नीचे कमल का फूल। उसके बाद वज्रम दक्षिणे पार्श्वम। वज्र भगवान के जब पांव है उसमें दक्षिण दिशा में वज्र है, दक्षिण भाग में वज्र का चिन्ह है। अंकुश वे तदग्रत, और उसके ऊपर में अंकुश का चिन्ह है, वज्र के ऊपर अंकुश का चिन्ह है। यह वो अपि अंगुष्ठ मूले, जो जब है, जब का चिन्ह भगवान के अंगूठे के नीचे है। भगवान का जो अंगूठे का चिन्ह है उसके नीचे जव का चिन्ह है। स्वस्तिकम यत्र कुत्रचित, और स्वस्तिक का कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी, यत्र कुत्र मतलब कहीं पर भी। आदि चरणम आरभ्य, आदि चरणम आरभ्य यावद वे मध्यमा स्थिता। आदि चरणम आरभ्य यावद वे मध्यमा स्थिता तावद वे च ऊर्ध्वरेखा च कथिता पद्म संज्ञके। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान के पांव के नीचे से शुरू करके, मतलब आदि मतलब शुरू से, भगवान के चरण से आदि से मतलब बिगिनिंग से, भगवान के चरण के बिगिनिंग से शुरू करके मध्यमा उंगली तक रेखा खींची हुई है। एक भगवान के चरण जो रेखा है वो रेखा कहाँ है, भगवान का पांव की बिगिनिंग से लेके मध्यम उंगली तक लंबी रेखा खींची हुई है। अब भगवान का चरण का आदि क्या पकड़ेंगे, मुझे लगता है नीचे से पकड़ना होगा, नीचे से लेके मध्यम उंगली तक, ऐसा ही पकड़ सकते हैं आदि सबकार। यावद द्वे यावद वे चौर्ध्व रेखा च कथिता पाद्म संज्ञके, ये पद्म पुराण में लिखा है। अष्टकोणम तु भो वत्स, अष्टकोणम तु भो वत्स मानस चाष्टांगुलेश्च तत्। जो अष्टकोण है, जो अष्टकोण है वो वत्स, हे वत्स मतलब उनको बोल रहे हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को, अपने शिष्य को वत्स बोल रहे हैं। ये मेरा नारद मुनि, जो अष्टकोण है वो अष्टकोणश्च भो वत्स मानस च अष्टांगुलेश्च
अष्टांगुल, अष्टांगुल मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 8 उंगली तो है नहीं भगवान की, 5 उंगली है। पता नहीं, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। निर्दिष्टम दक्षिण पादे इत्याहुर मनया किला, दक्षिण पाव में, भगवान के दक्षिण पाव में अष्टकोण का चिन्ह है। अष्टांगुले, अष्ट अंगुल का अर्थ नहीं समझ पाया मैं। अष्टांगुलेश्च निर्दिष्टम दक्षिण पादे दक्षिणेतर स्थानानि संभवादि सांप्रतम, चतुर अंगुल मानेन, चतुर अंगुल मानेन 4 उंगली के साइज का, तो अंगुली नाम समीपित, इंद्र चापम ततो विद्यात् अन्यत्र न भवेत् क्वचित्। इंद्र चाप मतलब जो वज्र है वो चतुर अंगुल मानना, 4 उंगली की साइज का होना चाहिए वज्र। 4 उंगली की साइज का इतना बड़ा होगा साइज उसका, वज्र वज्र इतना ऊंचा होना चाहिए। चतुर अंगुल मानना, तो अंगुली नाम समित, अंगुलियों के पास में होगा, अंगुलियों के पास में होना चाहिए वो वज्र का चिन्ह, और 4 उंगली की साइज होना चाहिए। ठीक है, अन्य और किसी जगह नहीं होना चाहिए। अन्यत्र न भवेत् क्वचित्। त्रिकोण मध्य निधि, त्रिकोण मध्य में है भगवान के। कलशो, कलश भगवान के कहीं पर भी है। यत्र पुत्र मतलब कहीं पर भी, कलश भगवान के शरीर में, पांव के चरण में कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी जगह। इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर कौन सा है वो, उसके बाद हमको मेनली याद रखना है। और बहुत अच्छी बात लिखी स्कंद पुराण में, वो मैं आप लोग को बताता हूँ आगे के बाद। अष्टांगुल प्रमाणेन तद भवेत् अर्धचंद्रकम, फिर से अष्टांगुल आ गया। अष्टांगुल मतलब समझ में नहीं आ रहा है, चंद्र का बता रहे, अष्टांगुल के साइज का चंद्र, चंद्र का चिन्ह है, अर्धचंद्र का चिन्ह अष्टांगुल के साइज का है। प्रमाण मतलब साइज। इसके बाद बिंदु मत्स्य चिन्हम च आद्यन्ते में निरूपितम, एक बिंदु है और एक मत्स्य चिन्ह है। गोष्पद द्विखुरम, दो गाय, गाय के 2 खुर का चिन्ह है, गोष्पदम 2 है। आद्याद अंगुली मानत, वो प्रथम उंगली के पास है, आद्याद उंगली मानत। इत्येतत् लक्षणम तत्र एवं पद्माकार ध्वजा प्रोक्त। ठीक है, इस प्रकार मतलब संक्षिप्त में ये बोलना है कि भगवान का चरण में कौन से चिन्ह कहाँ पर है, इस सब शास्त्रों में डिटेल वर्णन है। ऐसा कुछ नहीं, अभी यहाँ पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा याद रखिएगा, इसको सबको याद रखना होगा जब भी बोल रहा हूँ मैं। दक्षिणस्य पदोंगुष्ठ मूले चक्र विभर्त्यज, तो भगवान चक्र का क्यों धारण करते हैं, तत्र नम्र जनस्य उग्र संसार छेदनाय, तो चक्र भगवान क्यों धारण करते हैं, जो नम्र जन है, जो लोग नम्र हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनका जो उग्र संसार को छेदन करने के लिए, जो संसार बहुत उग्र है, तो उग्र संसार को नम्र जो लोग है, वो लोग जो लोग नम्र है वो तोड़ नहीं पाएंगे, उनको तोड़ने के लिए भगवान के चरण में चक्र का चिन्ह है। तो चक्र का उनको ध्यान करना चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि अपने संसार का छेदन हो जाए, वो भगवान के चरण के चक्र का ध्यान करेंगे, तो उनके संसार का वो उग्र का भगवान चक्र से छेद करेंगे। इसके बाद कमल क्यों धारण करते हैं भगवान, तो बोल रहे हैं ध्याति चित्त पिरे फाणाम लोभ नायाति शोभनम,
तो कमल का धारण करने का उद्देश्य क्या है? मध्यम अंगुली के नीचे है, जो पांव के अंदर जो मध्यम अंगुली होता है उसके नीचे कमल का चिन्ह है। तो और अंगूठे के नीचे चक्र है, तो मध्यम अंगुली कमल है। कमल का क्या कारण है? तो बोले कि हमारा जो चित्त रूपी जो भ्रमर है, हमारा जो चित्त रूपी जो भ्रमर है, उस भ्रमर को लोभित कर लालायित करने के लिए, लालच देने के लिए भगवान के कमल का चिन्ह है। अति शोभनम, बहुत सुंदर है। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन कृष्ण में लालायित हो जाए, कृष्ण के चरण में, श्री कृष्ण के चरण में कमल का फूल है, उसका थोड़ा सोचना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए, वो चरण चिन्ह का कमल वाला, तो हमारा मन वहां पर रुक जाएगा। और कमल के नीचे ध्वज का चिन्ह है, पताका का। पताका का चिन्ह का अर्थ क्या है? सर्वानर्थ जय ध्वजम। वो ध्वज जो पताका है, पताका का रखने का उद्देश्य यह है कि भक्तों के लाइफ में बहुत अनर्थ होते हैं, अनर्थ होते हैं, वो अनर्थ का विनाश करके जय की घोषणा कर रहा है। जय ध्वजम, कि सब अनर्थों का विनाश करके उनकी विजय की घोषणा कर रहा है, वो है पताका, ध्वज। इसके बाद कनिष्ठ उंगली के नीचे वज्र का चिन्ह है। कनिष्ठ उंगली के चिन्ह नीचे वज्र का मतलब दक्षिण पांव अंगूठे के नीचे चक्र है, मध्यम अंगुली के नीचे कमल है, कमल के नीचे ध्वजा है, और जो कनिष्ठ उंगली है उसके नीचे वज्र है। वज्र का क्या उद्देश्य है? वज्र क्यों भगवान धारण करते हैं? भक्त पापाद्रि भेदना, भक्तों के हृदय में पापों के पहाड़ को तोड़ने के लिए, क्योंकि इंद्रदेव के हाथ में वज्र होता है और उस वज्र से इंद्रदेव पहाड़ों को तोड़ते हैं। तो पहाड़ों को तोड़ने के लिए वज्र फेमस है। वज्र मतलब आप सोच रहे हैं ना, जो जो कभी कभी बिजली कड़कती है तूफान में, जोर जोर से बिजली चमकती है, आकाश में बिजली गिरती तो कैसा आवाज आता है, याद होगा आप लोग को। वही वज्र, उसको वज्र कहते हैं। तो ऐसा वज्र अगर तो पड़ेगा हमारे हृदय के ऊपर, तो हमारे पाप राशि का पहाड़ टूट जाएगा। तो अगर हमारे हृदय में बहुत पाप है, हमको ऐसा लग रहा है पापों का पहाड़, तो हमें भगवान के उस वज्र चिन्ह का ध्यान करना चाहिए जो उनके चरणों में है। हमें ध्यान करना चाहिए कि वो उनके भगवान से चरणों से जो वज्र है वो हमारे ऊपर गिर के हमारे हृदय का पाप को तोड़ दे, पहाड़ को। उसके बाद वाषणी मध्य अंकुशम, पांव की जो भगवान की पेड़ी है, पेड़ी के बीच में अंकुश है। अंकुश, अंकुश क्यों है? भक्त चित्ते इव वश कारण। तो अंकुश किस लिए फेमस है? अंकुश हाथी को कंट्रोल करता है। अंकुश बहुत छोटा होता है लेकिन हाथी को कंट्रोल करता है अंकुश। इसी प्रकार ये जो भगवान के चरण में अंकुश, हमारे भक्तों का जो चित्त है, वो चित्त एक हाथी जैसा है, और चित्त रूपी हाथी को वश करने के लिए भगवान अपने चरणों में अंकुश धारण करते हैं। अगर हम हमारे मन को कृष्ण वश करना चाहते हैं भगवान के चरणों में, तो हमें उस अंकुश का ध्यान करना चाहिए कि वो हमारे चित्त को अंकुश की तरह खींच के रखे, पकड़ के रखे। अभी जब चिन्ह क्यों धारण करते हैं भगवान? भोग संपन्न मयम धत्ते जवम अंगुष्ठ पर्वणि। अंगुष्ठ के नीचे, अंगूठे के नीचे जव का चिन्ह है। वो जव का चिन्ह क्या है? भोग संपन्न, मतलब भक्तों के घर पे कभी अन्नादि का अभाव नहीं होगा। अन्न से उनका अन्नपूर्णा का पूरा कृपा रहेगा भक्तों के ऊपर, इसलिए जव का चिन्ह है। तथा वाम पंदागुष्ठ मूलस्तन मुखम तरम सर्व विद्या प्रकाशाय ददाति भगवान। और बाएं पांव के अंगूठे के नीचे वो
शंख धारण करते हैं, बाएं पांव के अंगूठे के नीचे शंख। तो शंख क्यों धारण करते हैं? बोले सर्व विद्या प्रकाश आया। भगवान भक्तों के हृदय में सब प्रकार की विद्या का प्रकाश करने के लिए वो शंख का धारण कर रहे हैं। तो ये था स्कंद पुराण का वर्णन, कौन से चिन्हों का क्यों धारण कर रहे हैं भगवान, उसका क्या क्या अर्थ है। अभी गोपियों का जो वर्णन हो रहा था, गोपियां ढूंढ रही थी, उसके बारे में अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो बोल देता हूँ। नहीं तो उसको हम लोग 8 बजे कल भी कर सकते हैं, अभी यहाँ आज इतना ही रखते हैं। और गोपियों का भाव में क्या था, क्या सोच रही थी, ये सब हम कल वर्णन करेंगे। आज भगवान का चरणों का ध्यान करिए, और ये 19 चिन्हों को एक बार रिपीट कर सकते हैं ताकि हम लोग टोटल काउंटिंग में मिस्टेक नहीं हो जाए। लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट नहीं आया संबोधन, इस कारण से स्पष्ट वर्णन नहीं आया। फिर भी एक बार चेक करता हूँ, स्पष्ट मिल जाए, क्योंकि वहाँ एक मिस हो गया ना, एक श्लोक मिसिंग हो रहा है इस कमेंट्री में, जहाँ पर 4 आइटम मिसिंग है, इससे मेरा गड़बड़ हो गया। और किसी आचार्य ने अगर 19 चिन्ह लिखा है तो देख लेते हो। ये तो सब तो लिख सकते, कोई छोड़ेगा नहीं, देख लेता हूँ। हाँ, ये रहा, इन्होंने लिख दिया है बहुत स्पष्ट। तत्र स्कांदे कृष्ण मध्य कृत तो कनिष्ठ मूले अंकुश। ओके, इन्होंने स्थान भी दे दिया पूरा 19 चरणों का, चिन्हों का शास्त्रों से निकाल। कैसे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही है, हमारे ही है, तो और कोई होगा? हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से 19 चरणों का, चिन्हों का वर्णन कर दिया है सारा दर्शनी में। मुझे लगता है इसके लिए और समय चाहिएगा कि कहाँ पर कौन से, लेकिन नाम खाली देख सकता है, 19 चरणों का नाम देख सकते हैं अभी टाइम के लिए। तो नाम क्या क्या है? मैंने जितने नाम बताया, आप लोग अगर किसी ने अगर लिखे होंगे तो 19 हो गया तो बताइए, 19 हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर कल होगा, दोबारा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पढ़ के कंप्लीट होगा। तो पहला तो प्रश्न में यही पूछूंगा आप लोग को कि 19 चिन्हों का नाम कौन बोल सकता है, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। और फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि एक एक काम अर्थ पूछेंगे, वो अर्थ बताना होगा। नेक्स्ट होगा, ओके, किसने किसने हाथ उठाया है? 19 चिन्हों का नाम। पुष्पा गुप्ता बोलिए। उसके बाद गोपाल प्रभु, अनम्यूट करिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चक्र, चक्र, ध्वजा, कमल, व्रज, अंकुश, जोग की बाली, स्वास्तिक, जम्बूफल, अष्टभुज और छत्ता। और बाएं पैर में शंख, शंख, धनुष, त्रिभुज, अर्धचंद्र, मछली, कलश, गाय के 2 खुर और एक वृत्त लिखा हुआ इसमें। भागवतम में लिखा हुआ प्रभु जी विश्वनाथ चक्रवर्ती का इसमें। अब वहां से पढ़ लिए, ओके ठीक है। और कौन पढ़ के तो सब बोल पाएंगे, बिना पढ़ के कोई बोलने वाला नहीं याद है। करके करेंगे प्रभु जी, याद करना पड़ेगा। गोपाल प्रभु अनम्यूट करे बोलून। सुधा माता जी आप बोलिए। ঠাকুর হরে কৃষ্ণ। প্রভু এখন আপনি যেগুলো বলেন সেগুলো বলছি। সেটা হচ্ছে প্রথম হলো স্বস্তিক চিহ্ন, উর্দু রেখা চিহ্ন, অষ্টকোণ, বজ্র, তারপর ত্রিকোণ, কলস, অর্ধচন্দ্র, অম্বর, গোষ্পদ, মৎস্য, জম্বুফল, ধ্বজা, জব, কমল, শঙ্খ, চক্র আর পদ্ম। ওটা হলো প্রভু 18টা হয়েছে প্রভু।
18টা আছে না একটা ওকে ঠিক আছে এটলিস্ট আমি যেটা বলি তার মধ্যে 18 হয়ে গেছে না প্রভু Yes, सुधा गुप्ता माता जी हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। ध्वजा, चक्र, शंख, कमल, ब्रज, अंकुश, डॉ, स्वस्ति चिन्ह, ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण, जाम्बुफल, इतना ही हुआ प्रभु। अभी हमने ये बताया था कि एक चिन्हों का विशेष महिमा एक चिन्हों का महिमा की तो पहले पूछता हूँ चक्र की महिमा क्या है कौन बताएगा गुप्ता माता जी अभी बोलो প্রভু, হ্যাঁ, যে চক্র যেটা বলেছেন ওর মহিমা এখানে বলছে যে উগ্র সংসারকে ভাঙার জন্য এই চক্র চিহ্ন ভগবান যদি দর্শন করা হয় তাহলে ভক্তের এটা উপকার হবে। कमल कमल चिन्ह का क्या अर्थ है राम किंकर को बताइए भक्तों के हृदय में अभी नहीं करेगी भक्तों के हृदय में कमल का अर्थ क्या है चित्त जो है वो कमल की तरह होता है, चित्त जो है भंवरे की तरह होता है और इसीलिए भगवान उसको कमल के अट्रैक्शन कराने के लिए करते हैं। अरे हो गया ये नेक्स्ट है कमल का हो गया ध्वज पताका का क्या अर्थ है ध्वज का सविता शाह माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के जीवन के अनिष्टों का विनाश करने और विजय की घोषणा के लिए पताका के चिन्ह का यूज किया जाता है। हरि बोल नेक्स्ट है सदानंद गिरिधारी पर वज्र का अर्थ क्या है हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वज्र हरे भक्तों के पापों को जो पहाड़ जैसा पाप है उसको तोड़ने के लिए वज्र हरि को बोल चिन्ह है। हरे कृष्ण इसके बाद अंकुश हरि बोल अंकुश का क्या अर्थ है ये बोलेंगे किसका नंबर नहीं आया रूपी हाँ रत्ना माता जी अंकुश का अर्थ बताइए अनम्यूट करके हरे कृष्णा प्रभु। अंकुश बोला गया कि ये हाथी रूपी जो चित्त हम लोगों का जो किसी तरह बस में नहीं आता, वो छोटा सा है लेकिन हाथी को बस में कर लेता है, इसी तरह हमारे चित्त को आकर्षण कर लेंगे, ये इसीलिए अंकुश का चिन्ह आया है। वो हम लोग को तोड़ देंगे, मतलब चित्त को कंट्रोल कर लेंगे, तोड़ खींच लेंगे कोड़ लेंगे, हाँ कंट्रोल कर लेंगे। ओके बाद है जो बता सकती हूँ मैं भी नहीं आप बोला नहीं यही तो आपका बात चलेगा हम देखिए उछल रहे बोलने के सबको बोलने का मौका देना चाहिए और बिना कुछ बोलना चाहिए एक्चुअली भगवान की कथा बोलने में ये होना अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा बोलने का इच्छा चाहिए निकाल लेती हूँ वे होना ही चाहिए किसका काम नंबर नहीं आया उसको बोलूंगा अभी किसी ने अभी तक नहीं बोला कविता केडिया माता जी आप बोलेंगे जाओ का अर्थ है अनम्यूट करके बोलिए हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो अंगूठे के नीचे होता है इसे याद करने से अन्न का कमी नहीं होता है। अन्न का मतलब अन्न ये सिंबॉलिक है मतलब भगवान भक्तों के जीवन में भोग संपन्न रहेगा के जो लाइफ है उसमें किसी भोग का अभाव नहीं होगा क्लास चल रहा है 5 मिनट में खत्म हो जाएगा
ये था जव का चिन्ह, इसलिए था। भोगों का कोई अभाव नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सब लोग रहते हैं कि हरि का भजन करेंगे तो गरीब हो जाएंगे, हरि का भजन करें तो सब छीन लेंगे। ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, भोग संपन्न, भक्तों के जीवन में जितनी सुख सुविधाएं सब आ जाएगी भक्ति करने से। ये जव का चिन्ह है। ओके, और किसका नंबर अभी भी नहीं आया, उनको पूछेंगे। उत्तम स्त्री ने हाथ उठाया है। ओके, उत्तम स्त्री आपने बोलो ना। अच्छा, ये आपको रुद्राक्ष, रुद्राक्ष हाथ में बोलो। হরে কৃষ্ণ शंख, প্রভু, শঙ্খ চিহ্ন এই জন্য থাকে যে ভক্তদের মধ্যে সর্ববিদ্যা প্রকাশ করার জন্য। हरे बोल, सर्व विद्या प्रकाश करने। ओके, हरे कृष्ण। अभी सदानंद गिरिधारी पू माता जी, आपने कोई क्वेश्चन बनाया है तो पूछ सकते हैं। वैसे टाइम 8:15 हो गया, भक्तों को लेट भी हो रहा होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन रख लीजिए, कल के लिए, कल पूछा जाएगा। कोई प्रश्न है? अच्छा, कल के क्लास के भी प्रश्न तो बाकी होंगे ना? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे हाँ, कल का भी क्वेश्चन है। आज भी एक दो तीन बनाए थे, तो अभी पूछेंगे कि कल टाइम कम है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन पूछिए, जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछ लीजिए। तो आज का जो शुरुआत में जो हम लोगों ने प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का जो हमने सुना था, उसमें कृष्ण को अपार करुणावान कहा गया है। तो एक क्यों कृष्ण को क्यों अपार करुणावान कहा गया? वेरी गुड क्वेश्चन। कौन आंसर देगा? किसी के मोबाइल से भयंकर आवाज आ रहा है। बंद कर दे प्रभु। के मोबाइल से आ रहा है, मुझे पता नहीं, उसको अनम्यूट करना होगा जो भी है। ओके, कौन ये आंसर देंगे? कृष्ण को करुणा, अपार करुणा में क्यों कहा गया? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण को अपार करुणा में कहा गया है क्योंकि हम लोग उनको भूल चुके हैं और हम लोग भौतिक भोगों में लिप्त हैं, और हम पर पानी, ऑक्सीजन, हवा, खाना ये सब दे रहे हैं, लेकिन जो अगेंस्ट है प्रभु के, उनको भी प्रभु भगवान वही सब दे रहे हैं, इसलिए उनको परम करुणामय कहा गया है। अरे वो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां चरण देके कैसे स्पष्ट किया ये कृष्ण का ही चरण है, इसको उत्तर बताइएगा। सविता माता जी बोलिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गोपियां घूमते घूमते एक चरण को देखी तो उन्होंने बोला कि ये कृष्ण का ही चरण है, क्योंकि इसमें अंकुश, ध्वजा, जव, पद्म ये सब का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, तो वो श्योर हो गए कि ये कृष्ण के ही चरण है। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, गोपियों को एक साथ खुशी भी आया, दुख भी आया भगवान का चरण को देखे, इसका कारण क्या है? रामकिंकर प्रभु जी आप बोलेगा। हरे कृष्णा, मतलब खुशी तो इसलिए हुआ कि भगवान का चरण चिन्ह उनको देखे, और दुख इसलिए हुआ अगर उसके साथ में एक और स्त्री का चिन्ह था, तो स्त्री के पांव का चिन्ह था, तो वो समझ गए कि भाई हम लोग को छोड़ के भगवान किसी एक सखी को लेके गए हैं। प्रभु एक और क्वेश्चन है, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का क्या प्रार्थना है? वो कौन बोलेगा? पुष्पा गुप्ता माता जी आप बोलेगा। और किसी को पूछिए, वो रसोई बनाने गोपाल गोरखनाथ प्रभु जी आप बोलेगा। गोपाल प्रभु जी आप बोलेगा। अच्छा, सविता शर्मा अनम्यूट नहीं है।
হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। মাতাজি ধন্যবাদ প্রণাম। এখানে প্রধানন্দ বলুন। সরস্বতী বলছেন যে নবখণ্ডের ধামের ওপর যেন আমার রথি জন্মায়, हम्म, এই প্রার্থনা করছেন উনি। ये थोड़ा और क्लियरली बोलिएगा माता जी। सविता शाह माता जी आप बोलिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ और गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो नवखंड वाला धाम है, जहाँ महाकृष्ण प्रेम का अमृत का सागर बह रहा है और वो सागर बह रहा अनर्गल, मतलब बिना रुके, वो धाम के प्रति मेरी रति जन्मे। हरि हरि बोल। बोल। अच्छा, इतना ही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे बोल, हरे बोल। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे फिर है वो कल का भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आज टाइम नहीं है, तो कल उसको कल कर लीजिएगा। ठीक है। कल तो कल क्लास हुआ जो- नहीं प्रभु। हाँ, नेक्स्ट टुमारो हाँ नेक्स्ट टुमारो कर लेंगे। यस्टरडे का हाँ, जो क्लास हुआ क्वेश्चन कल कर लेंगे। ठीक है प्रभु। हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हरि बोल।